हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और अभी मैं जैसे बैठी हुई हूँ क्योंकि यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा ठंडी है। इधर जो है वो हीटर जल रहा है और इधर जो है बेबी सो रही है। तो जानते हैं जब बेबी सोती है तभी मैं कुछ वीडियोज़ बना पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए जल्दी जल्दी कोई वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ कि जो सी सेक्शन होता है उसके जो स्टिचेस होते हैं यानी कि जो टाँके होते हैं वो कितने दिन में भरते हैं या कितने दिन में ठीक होते हैं या कितने दिन में हम अपनी जो नॉर्मल लाइफ है यानी कि जो नॉर्मल वर्क है वो कर पाते हैं। जैसे उठ के चलना, थोड़े बहुत अपने काम करना। अगर हम लोग बच्चे को जो है वो बॉटल पे रखते हैं, बॉटल फीड देते हैं, तो अपने बॉटल धुलना या खुद नहा धो पाना, कुछ काम कर पाना, छोटे मोटे काम वो हम कैसे कितने दिन में कर पाते हैं। तो वो मैं एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, जो स्टिचेस लगते हैं फर्स्ट मतलब कि जिस दिन हमारा सी सेक्शन हुआ रहता है उसके नेक्स्ट डे तो हम सिर्फ उठ के चल पाएँ यही बहुत बड़ा काम होता है। और वो चलना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत पेन होता है। मैंने अपना सी सेक्शन जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया हुआ है। तो फर्स्ट डे की तो कोई बात ही नहीं है। सेकेंड डे भी उठना, बेड पे से उठना, वो भी खासकर जो हॉस्पिटल का बेड होता है उस पे से उठना और चलना कठिन होता है। बट हाँ, फर्स्ट डे की अपेक्षा 10% थोड़ा सा सही रहता है। तीसरे चौथे पाँचवें दिन भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये रहता है उठ के चलना। बट हाँ, जो तीसरा और चौथा दिन रहता है इतना हो जाता है कि अगर हम उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो हम 15 से 20 कदम चल सकते हैं, आराम से हम चल सकते हैं। इतना हम रिकवर हो जाते हैं। और मैं बात करूँ तो 6 डेज एंड 7 डेज से जब हम अपने घर के जो बेड होता है उस पर हम आराम से बैठ पाते हैं, लेट पाते हैं और चल पाते हैं। देखिए, मेरी एक फ्रेंड थी, उसका भी सी सेक्शन हुआ था। तो उसने बताया कि वो जो करवट लेना, जो हम करवट लेते हैं, वो छठे सातवें दिन से बहुत आराम से लेने लगी थी, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बट मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मैं सीधे आराम से लेट जाती थी। बट जब मुझे करवट लेना होता था तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्टीज होती थी। छठे सातवें दिन आठवें दिन ये मेरे साथ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी थी, लेकिन हाँ, मैं सीधे अपने बेड पे बैठ के सीधे मैं आराम से लेट जाती थी। और उठने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती थी क्योंकि मैं करवट लेके फिर उठती थी। तो ये आठवें नौवें दिन ये प्रॉब्लम मुझे थी। बट 10वें 11वें दिन से हाँ, मैं करवट अपना लेने लगी थी, बाएं दाएं ये करवट मैं लेने लगी थी आराम से। और मैं उठ के अपना, जैसे मैं अपने बच्चे को थोड़ा बहुत बॉटल भी देती हूँ, मतलब कि बॉटल में भी दूध देती हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं वो अपना बॉटल धुलना और खड़े होके नहाना धोना और छोटे मोटे उसके कपड़े पैंट ये सब धुलना, ये सब मैं करने लगी थी। और मैं आराम से बेल्ट लगा के, तो मुझे लगता है कि मैं आराम से चल लेती थी, बल्कि और धीरे धीरे नहीं, मैं आराम से भाग भाग के चलती थी। जैसे बेबी रो रहा है तो उसके पास फट से पहुंचना, उसका बॉटल धुलना और सामान इधर से उधर देना करना। और सामान जो फैले भी बहुत रहते थे, आपको पता है सामान कितने फैले रहते हैं, वो सब भी मैं आराम से। तो 10वें 11वें दिन मैं बहुत अच्छा फ़ील करती थी, लगभग मैं सारे काम कर लेती थी। हाँ, थोड़े से मेरे बैक पेन होते थे, इसमें नो डाउट कि मेरे बैक पेन थोड़े से होते थे। उसके 11वें 12वें दिन के बाद की बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बेटर फ़ील करने लगी थी, बहुत ज़्यादा। मैं और ज़्यादा काम करने लगी थी, मतलब इसके भी डायपर चेंज करना, सब कुछ करना, आराम से बैठना और करवट भी बहुत मैं आराम से लेने देने सब कुछ शुरू कर दी थी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँ तो मतलब कि आफ्टर 15 डेज़ यानी कि 15 दिन बाद, जब भी आपका ऑपरेशन हुआ है उसके 15 दिन बाद, तो मुझे लगता है कि आपको अपने शरीर में पता भी नहीं चलेगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम थी या फिर आपका ऑपरेशन हुआ है, क्या हुआ है। और जब आपके टाँके हट जाते हैं ना, आपके टाँके कट जाते हैं, वहाँ पे आपकी बैंडेज जो है वो सब हट जाती हैं, तो एक मेंटली भी आप प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ अब मेरे कोई टाँके नहीं लगे हैं, टाँके टूटने का कोई डर नहीं है, टाँकों में कुछ घाव होने का डर नहीं है, क्योंकि उतने दिन में टाँके अच्छे से पूरे हील हो जाते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि आफ्टर 15 डेज़ हम बिल्कुल फिट हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बट हाँ, अपने खान पान का तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा जो बैक पेन है वो ज़्यादा होने लगेगा। बाकी और टाँकों में मुझे कोई पेन नहीं था। हाँ, 10वें 11वें दिन थोड़े मेरे राइट साइड में थोड़ा थोड़ा पेन रहता था, बट 12वें 13वें दिन से वो भी एकदम बिल्कुल चला गया था। और मेरी जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे एक ट्यूब दिया था लगाने के लिए, कि आप नहाने से पहले इसे लगाइएगा और जैसे नहा के उसे पोंछ के उस एरिया को बिल्कुल ड्राई करके फिर आप ये ट्यूब लगा लीजिएगा। तो उस ट्यूब से भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, बहुत आराम मिला। और मैं अपना एक्सपीरियंस रियलिटी बताऊँ तो आफ्टर 15 डेज़ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही। मैं करवट भी आराम से लेती थी, अपने बेबी को फीड कराती थी, उठती थी, बैठती थी, गोदी लेती थी, और मैं घंटों घंटों इसे लेके बैठी रहती थी, अपना काम करती थी, सब कुछ करती थी। मुझे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई। और
सवा महीना यानी कि 40 दिन बाद तो मैं नीचे भी बैठने लगी। लोग और भी जल्दी बैठ जाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं होती होगी, बट मैं 40 दिन बाद मतलब कि अपना नीचे बैठ के नहाना धोना, कपड़ा धुलना, छोटे मोटे कपड़े, भारी कपड़े नहीं, छोटे मोटे कपड़े धुलना। हाँ, मैं भारी सामान अभी भी नहीं उठाती हूँ, लगभग मेरे 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, बट मैं भारी सामान अभी भी नहीं उठाती हूँ। बट हाँ, मैं नीचे बैठ के अब नहा धो के कपड़ा वपड़ा धुल लेती हूँ, और अब तो मुझे पता भी नहीं चलता है कि हाँ मुझे मतलब कि मेरे टाँके लगे हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा वो एरिया जो है वो थोड़ा सा सूजा हुआ है, फुला हुआ है, थोड़ा तो पता चलता है। जैसे जब तेज़ी से हंसती हूँ या अचानक ऐसे लेटे लेटे ही उठने की कोशिश करती हूँ, तो थोड़ा सा वहाँ पे कुछ अलग सा फील होता है। एकदम बिल्कुल पहले जैसा नहीं फील होता है, बट हाँ कोई पेन नहीं है मुझे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको रियलिटी आपको बताऊँ तो 15 डेज़ बाद आप मतलब कि एकदम अच्छा फ़ील करने लगेंगी, कोई भी दर्द ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सी सेक्शन से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं 10वें 11वें दिन के बाद मैं एकदम ठीक हो गई थी, और मेरी एक जो फ्रेंड है उसका तो हुआ था, वो तो छठे 7वें दिन से ही बता रही थी कि वो एकदम अच्छे से फ़ील करने लगी थी, और आफ्टर 15 डेज़ बाद उसको भी कुछ भी पता नहीं चलता था। उसने भी मुझसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं फ़ील होता कि हाँ हमारा ऑपरेशन हुआ या हमें टाँके लगे या क्या है दर्द है, ऐसा उसे भी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि जो हमारे स्टिचेस लगे होते हैं सी सेक्शन की, वो कितने दिन में ठीक होते हैं, कितने दिन में हील होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि आफ्टर 15 डेज़ हम बिल्कुल अच्छा फ़ील करते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और हम अपना सारा काम खुद कर सकते हैं। मैं अपना सारा काम यानी कि बॉटल धुलना, अपने लिए गर्म पानी करना, और अपने बेबी के छोटे मोटे कपड़े उसका धुल के डालना, उसको डायपर चेंज कराना उसको, और मैं एक आध बार तो उसको तेल भी लगा देती थी, अगर जैसे इसकी दादी मतलब किसी काम में बिज़ी रहती थी तो मैं वो भी कर देती थी। ऐसे ही मुझे कोई दिक्कत खास नहीं हुई। ओके, फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। ये तो मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं आप लोग के साथ ऐसी छोटी छोटी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करती जाऊँगी। फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।